हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का लेसन 2 द एडवेंचर्स ऑफ टूटो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे कि टूटो कौन था और वो क्या क्या करता था। सो वी स्टार्ट। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी बंदर के बच्चे को पेट बनाया है, अपना पालतू जानवर बनाया है घर में कभी? टोटो इज़ अ बेबी मंकी और टोटो एक बंदर के बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। चलिए देखते हैं कि वो बहुत शैतान है, मिस्चीवियस है कि डोसाइल है, कि बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही विनीत है ना। डोसाइल कहते बहुत सीधा साधा। Now see, grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर ने जो राइटर कहते हैं, और इसके राइटर जो हैं रस्किन बॉन्ड है, बहुत फेमस राइटर हैं, मसूरी में रहते हैं। तो ग्रैंडफादर उनके जो राइटर के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने ये टोंगा ड्राइवर से, टोंगा ड्राइवर होता है जो हॉर्स कार्ट चलाता है ना, घोड़ा गाड़ी है ना, जिसको तांगा भी कहते हैं हिंदी में, उससे 5 रुपए का खरीदा था। कौन? टोटो, है ना, बंदर का बच्चा। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीड ट्रफ and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब देखिए, जो तांगा ड्राइवर जो था वो उस छोटे से लाल से बंदर को फीडिंग ट्रफ से बांध के रखता था। फीडिंग ट्रफ होता है कि एक थोड़ा सा, आपने देखा है कि जानवरों को जिसमें एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें खाना देते हैं, ठीक है, उसका उनका चारा खाने का जो बर्तन होता है उसको फीडिंग ट्रफ कहते हैं। और उससे बांध के रखता था टांगा वाला उसको। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और वहाँ पर वो बेचारा इतना परेशान दिखता था बंधा हुआ कि ग्रैंडफादर जी ने, ऑथर के डिसाइड किया, उसके दादाजी ने, कि भैया वो उसको प्राइवेट जू में, उनका एक प्राइवेट जू था छोटा सा अपने घर पे, कि मैं वो उस बंदर को वहाँ ले जाएंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। अब यहाँ पर देखिए टोटो का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ऑथर कि टोटो जो एक सुंदर सा बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और वो बताते हैं कि वो बहुत सुंदर सा मंकी था, बहुत प्रिटी था, और उसकी चमकीली आंखें शैतानी से भरी, स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ होता है कि बिल्कुल शैतानी से कारण चमकती रहती थी। और बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, और उसके नीचे बीनीथ होता है अंडर, उसकी धसी हुई आईब्रोज थी। आप लोगों ने देखा है बंदर की आईब्रो बड़ी धसी हुई होती है, तो डीप सेट कहते हैं वो धसी हुई आईब्रोज को। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर अ पर्ली वाइट, जो कि बिल्कुल मोतियों की तरह सफ़ेद थे। पर्ल होता है मोती। वेरी ऑफन were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और जो जब वो स्माइल करता था, उसके परली वाइट दांत जो थे, मोतियों की तरह सफ़ेद दांत दिखाई देते थे, और जिससे उनके आसपास की जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो डर जाती थी, फ्राइटेंड हो जाती थी, डर जाती थी। एंग्लो इंडियन लेडीज़ होते हैं बच्चों कि जो ब्रिटेन और इंडिया, है ना, कि जो मिक्स्ड लोग होते हैं, बहुत से अंग्रेज ने जो इंडियन से शादी कर ली, तो फिर वो सब जो ब्रीड कहलाई वो एंग्लो इंडियन कहलाती है। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन ऑथर बताता है कि उसके हाथ ऐसे सूखे हुए हैं, जैसे लगता है कि जैसे कोई पिकल्ड होता है ना, कि अचार को धूप में सुखाते हैं बनाने के लिए, तो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, बिल्कुल वैसे सिकुड़े हुए हाथ, इतने ड्राइड सूखे हुए हाथ थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट। लेकिन ऑथर कहता है कि उसकी उंगलियां थी बहुत तेज थी, बहुत तेज़ी से चलती थी, और विकेट दुष्ट थी, मतलब शैतानी करता था। एंड हिज टेल, और उसकी पूँछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो कि उसके जो है सुंदरता को, उसके जो बंदर की जो सुंदर सा बंदर था उसकी चेहरे की सुंदरता को बढ़ाती थी। कौन? उसकी पूँछ। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स। और कितनी हंसी की बात यहाँ पर ऑथर कहता है कि उस दादाजी कहते हैं कि अगर किसी की पूँछ होती है ना, तो वो उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है, किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देती है पूँछ। ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, और उसकी पूँछ थी उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, और वो उसको यूज़ करता था पूँछ को
किसी पेड़ की डाल से पकड़ के लटकने के लिए, हैंग करने के लिए ना, हैंग करते लटकने को। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप द एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। स्कूपिंग अप कहते हैं कि किसी को लिफ्ट करने को, उठाने को। और उसकी पूँछ जो थी, अगर कोई चीज़ उसके हाथ से दूर होती थी ना, तो वो उसको बहुत ही आराम से, डेलिकेसी के संग बहुत ही उठा लेता था। समझ गए? यानी कि उसकी पूँछ जो थी, जो तीसरे हाथ का काम करती थी, वो जो था उससे, जो उसके हाथों से चीज़ हाथों से नहीं उठा पाता था, वो अपनी पूँछ फेंक के और जो है उससे चीज़ उठा लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फर्स्ट होता है कि बहुत ही बतंगड़ बनाना बात का, बहुत ही गुस्सा हो जाती थी। और उनकी दादी जो थी, जब भी दादाजी अपने घर कोई नई चिड़िया या जानवर लाते तो बड़ी बात का बतंगड़ बनाती थी, गुस्सा हो जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड, तो ये तय किया गया कि दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। और कि उनका जो उन्होंने टोटो खरीदा था ना टांगा ड्राइवर से, 5 रुपये का, तो उसकी प्रेजेंस है, वो घर में प्रेजेंट है, ये छुपा के रखेंगे। और जब तक दादी अच्छे मूड में नहीं दिखेगी उनको बताएंगे नहीं। सीक्रेट था कि घर में टोटो आया है। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल। और उन्होंने, कहता है ऑथर, कि दादाजी ने और मैंने उसको अपने, मेरे बेडरूम का, जहाँ मैं सोने का कमरा था, उसके दीवार पे एक अलमारी थी, उसमें रख दिया उसको, टोटो को। वेन ही वॉज टाइट सिक्योरली, और सो वी थॉट, टू ए पैक फासन इन टू द वॉल। और उसको सिक्योर करने के लिए उसको वहाँ पर बांध दिया। और सो वी थॉट टू ए पैक फासन इन टू द वॉल, कि उसको, पैग होता है जो खूंटी नहीं होती घर में जिसमें लोग चीज़ें टांगते हैं, उसको पैग कहते हैं। तो उस खूंटी से, दीवार में एक खूंटी थी, उसमें से बांध दिया उसको, बंदर को, ताकि जो है कुछ भाग ना सके, अलमारी से ना निकल सके, दादी को ना पता लगे। अ फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कि भैया टोटो को वहाँ अलमारी से निकाल ले, है ना, खूंटी से बंधा हुआ है, उसको रिलीज़ करने आया, उसको फ्री करने खूंटी से। We found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड देखिए, ऑर्नामेंटल होता है, ऑर्नामेंटल पेपर यानी कि जो सजावटी पेपर है ना, दीवार पे को सुंदर बनाने के लिए उस पर पेपर लगाया हुआ था अलमारी के अंदर, जो कि उनके दादाजी ने चूज़ किया था। और ब्रिक होता है ईंट, है ना। और नेकेड होता है कि जब अनकवर करना किसी को, किसी का के ऊपर से कवर हटा देते हैं, तो वो नेकेड कहलाता है। तो जब वो लोग वापस आए उसको रिलीज़ करने, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो दीवार में जो सजावटी पेपर लगा था, जो दादाजी ने चुना था, वो उसने फाड़ दिया है। और जिसकी वजह से ईंटें और प्लास्टर जो थे वो खुले दिख रहे हैं, अनकवर हो गए थे। यानी कि ईंटों प्लास्टर के ऊपर उन्होंने सजावटी कागज़ लगाया हुआ था, उसने फाड़ दिया था। द पैक इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम हिज सॉकेट। और जो रेंच्ड होता है बच्चों, कि झटके से खींच के निकाल ली गई हो। जो सॉकेट होता है, जो छेद जिसमें खूंटी लगी थी, है ना, और जो खूंटी थी वो उसके सॉकेट से, जो दीवार के अंदर गड़ा हुआ थी, उसको खींच के निकाल लिया गया था। खूंटी ही निकाल ली थी उसने, टोटो ने। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बिन हैंगिंग देयर, और मेरे स्कूल का ब्लेज़र, है ना, जैसे आप लोग स्कूल में ब्लेज़र पहनते हो यूनिफॉर्म में, जाड़ों के में, तो वो जो उसका ब्लेज़र वहाँ टंगा था, वॉज इन श्रेड्स, मतलब कतर दिया था, बिल्कुल फाड़ दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था स्कूल का ब्लेज़र। आई वॉन्टर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, और मुझे आश्चर्य था कि भैया दादी क्या कहेंगी, बहुत गुस्सा हो जाएंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को बिल्कुल चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, और जो टोटो ने सब किया उससे वो बड़े खुश नज़र आ रहे थे। प्लीज होते हैं, खुश नज़र आ रहे थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, उनके दादाजी कहते हैं, अरे बहुत चालाक है ये बंदर तो, मतलब स्मार्ट है बहुत। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो। और कहते हैं कि अगर इसको टाइम दिया होता हम लोग ने और थोड़ा बहुत, तो आई एम श्योर, कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इसने जो तुम्हारे ब्लेज़र की जो कतरने की उससे एक रस्सी बनाता और खिड़की से भाग जाता उसके थ्रू, है ना, रस्सी जो बनाता ब्लेज़र के कतरनों से, और उससे भाग गया होता खिड़की से होता हुआ। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, और उसका वो घर में मौजूद है ये अभी भी सीक्रेट था, दादी को नहीं पता था। तो
Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. और ऑथर बताते हैं कि अब टोटो को जो सर्वेंट्स क्वार्टर थे, जैसे घर में पीछे की तरफ सर्वेंट्स क्वार्टर होते हैं जिसमें घर में काम करने वाले जो है जो कर्मचारी होते हैं वो रहते हैं, तो सर्वेंट क्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक बड़ा सा केज था उसमें, सर्वेंट्स क्वार्टर में एक बड़ा सा पिंजड़ा था, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। और वहाँ पर जो थे ग्रैंडफादर के, दादाजी के और भी थोड़े जानवर जो थे बहुत ही सोशबली, बहुत फ्रेंडली रहते थे, साथ साथ रहते थे। और उनमें कौन कौन था? दादाजी का जो प्राइवेट जू था ना, हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में, तो उसमें था एक टॉर्टवाइज, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक खरगोश का जोड़ा, अ टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर ए वाइल होता है कि थोड़ी देर के लिए ही, माई पेट गोट, मेरी पालतू बकरी, मतलब डॉग, ऑथर की पहले थोड़े दिन के लिए वो पेट रही होगी, तो माई पेट गोट। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो मंकी था, कौन? ये टोटो, उसने अपने किसी भी कंपेनियन को, अपने किसी भी साथी को रात भर सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। तो फिर दादाजी ने, जो कि उन जिनको अगले दिन देहरादून छोड़ना था और सहारनपुर जाना था देहरादून से अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि वो टोटो को साथ ले जाएंगे। टू टेक हिम अलॉन्ग मतलब टोटो को साथ ले जाएंगे। पेंशन जानते हैं ना बच्चों, जब कोई आदमी गवर्नमेंट की नौकरी से रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन मिलती है ना, कुछ महीने का पैसा मिलता है जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सके, उसको पेंशन कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। और दुर्भाग्यवश मैं दादाजी की उस ट्रिप पे, जो देहरादून से सहारनपुर तक की थी, मैं उनको साथ नहीं दे सका, ऑथर कहता है। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उस ट्रिप के बारे में दादाजी ने मुझे बाद में बताया था। आफ्टरवर्ड्स होता है बाद में। अ बिग ब्लैक कैनवस किड बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। और एक बड़ा सा काले रंग का कैनवस बैग था। कैनवस होता है एक बहुत टाट का, विलायती टाट होता है, उसको कैनवस कहा जाता है। उसका एक बड़ा सा बैग टोटो के लिए दादाजी लाए, और दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसके में नीचे की तरफ बॉटम पे उसके कुछ घास फूस डाल दी। बिकेम हिज न्यू अबोड, और जो उसका नया घर बन गया था, अबोड कहते हैं होम, हाउस, है ना, तो उसका एक नया घर बन गया। उस बैग के अंदर एक किट कैनवस बैग काले रंग का, उसमें नीचे घास लगाई और उसमें टोटो को रखा, क्योंकि वो उसको बदमाशी कर रहा था ना, वो अपने साथ सहारनपुर ले जा रहे थे। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोड। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप। और जब बैग बंद कर दिया तो वहाँ से कहीं भी भागने का रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो एस्केप, एस्केप होता भागना। Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. और जो उसमें से, हाँ, टोटो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था, और वो कैनवस का बैग इतना मजबूत था, इतना स्ट्रांग था कि वो उसको बाइट करके भी नहीं फाड़ सकता था। अगर वो काटता तब भी वो खराब फटता ना। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the roll about on the floor or occasionally jump into the air. और दादाजी कहते हैं कि वो टोटो बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा था, प्रयास तो करता था, इफ़र्ट तो कर रहा था, तो हिज इफ़र्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट। और जब वो अंदर से बैग के अंदर इफ़र्ट कर रहा था बाहर निकलने, तो बाहर से क्या लगता था कि अगर बैग ज़मीन पे रखा है तो वो अपने आप रोल होने लगता था, लुढ़कने लगता था, अबाउट ऑन द फ्लोर, फर्श पे लुढ़कने लगता था। और क्या कभी कभी अकेजनली जंप इनटू द एयर, हवा में उछलने लगता था। अगर वो उन्होंने कंधे पे टांगा है तो बैग अपना उछल रहा है। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म पे जितने लोग थे तो बड़े क्यूरियस हो रहे थे, इनका बैग को क्या हो रहा है कि अपने आप लुढ़क रहा है ना, और अपने कंधे पे लटका अपने आप हवा में उछल रहा है। अब किसी को क्या मालूम कि इसके अंदर टोटो रखा हुआ है, टोटो बैठा है। तो ये सब हो रहा था प्लेटफॉर्म पे। सारे लोग बड़े क्यूरियस थे मतलब जानने के इच्छुक थे, बड़ी भीड़, कि इनके बैग के संग क्या हो रहा है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. See the difficult words?
टर्न स्टाइल पता है बच्चों क्या होता है कि जब आजकल आप देखिए कि जब आप स्टेशन से निकलते हैं तो एक बार लगा होता है कि जब तक आप उसमें अपना टिकट इंसर्ट करेंगे, टिकट लगाएंगे हैं उसके अंदर, तब वो जो छड़ होती है मेटल की वो हटती है और तब आप एक एक जना पास होता है ना, उसको टर्न स्टाइल कहते हैं। हम समझ गए कि ऐसे स्टेशन पे आप एक एक करके लोग बाहर निकलते हैं, उस पर अपना टिकट लगाना पड़ता है, छुआना पड़ता है उसको और इंसर्ट करना पड़ता है, फिर आप वो बार उठेगी तब आप निकल सकते हैं, नहीं तो कोई भी निकल नहीं सकता। ठीक है, तो वो उसको टर्न स्टाइल कहते हैं। और ग्रिन कहते हैं बड़ी मुस्कान को, लंबी सी बड़ी सी मुस्कान को। तो जब सीधे एक्सप्लेनेशन, टोटो रिमेन इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर, सहारनपुर तक तो वह बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, और जब वो टर्न स्टाइल पे जहाँ पर टिकट कलेक्टर चेक करता है टिकट, तो जब वहाँ पर वो अपना टिकट दिखा रहे थे टिकट कलेक्टर को, तो टोटो अपना सर निकाला बैग से और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी मुस्कान दी, हम भी हैं कह रहे थे। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, और जो बेचारा पुअर मैन यानी कि वो टिकट कलेक्टर बेचारा एकदम से शॉक हो गया। टेकन अबैक होता है कि एकदम से अरे ये कौन है, शॉक हो गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनवाइज ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। और लेकिन फिर उसने अपना जो था विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया इस टिकट कलेक्टर ने, और उसने दादाजी से कहा कि सर आपके पास तो कुत्ता है और आप उसको और अकॉर्डिंगली आप उसको उसका किराया देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और जिससे ग्रैंडफादर अनाइस, दादाजी गुस्सा हो गए सुन के। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। और इन वेन होता है सब बेकार हो गया कि दादाजी ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, दादाजी ने टोटो को बाहर निकाल लिया बैग से। और इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि भैया ये कुत्ता नहीं, ये बंदर है, लेकिन इन वेन सब बेकार। और इवन एज ए क्वाड्रुपड, और क्वाड्रुपड होता है कि 4 पैरों का जानवर है, और कि भैया ये 4 पैरों पे नहीं चलता, ये 2 पैरों पे चलता है ना। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन भैया कलेक्टर ने कहा कि नहीं ये कुत्ता है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, फेयर होता है किराया, और 3 रुपये उसका किराया ले लिया टोटो का भी कि नहीं आप इसको, आपको उसका रेलवे का टिकट देना पड़ेगा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, पता क्या होता है बच्चों कि भैया टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए है ना, टू गेट हिज ओन बैग होता है कि उसने उन्होंने दादाजी ने बदला लेने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टॉर्टवाइज, उन्होंने अपना जेब से कछुआ निकाला और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, आप तो सारे जानवरों के लिए पैसा चार्ज कर रहे हो, तो मुझे इस कछुए का कितना देना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टवाइज, और उसने बहुत पास से टॉर्टवाइज को देखा, कछुए को टिकट कलेक्टर ने। प्रोडेड इट, प्रोडेड इट होता है कि उसको थोड़ा सा धक्का दिया, पुश किया, पुश्ड इट विद हिज 4 फिंगर, उसने अपनी उंगली से उसको थोड़ा सा पुश किया कछुए को। गेव ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और बहुत एक हंसी खुश चेहरा से, जैसे कि बहुत जीत हो गई उनकी, ऐसा एक लुक दिया दादाजी को और कहा कि नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है, तो इसलिए इसको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, और कोई भी चार्ज नहीं लिया। सी ठीक है, यहाँ पर फोटो है, ये सहारनपुर देखिए स्टेशन है, ये दादाजी हैं बैग लिए हुए और ये टिकट कलेक्टर है। ठीक है, देखिए व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। तो अब दूसरा किस्सा सुनाते हैं दादाजी कि फाइनली जो था लास्ट में दादी जी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया टोटो को और उनको उसको एक स्टेबल में बहुत एक आरामदायक घर देते हैं, स्टेबल कहते हैं जहाँ घोड़े बांधते हैं। वेयर ही हैड ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी, और उस स्टेबल में कौन था, टोटो का कंपेनियन, साथ ही एक फैमिली डोंकी थी वहाँ पर, उसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, और जिस दिन उसको बांधा गया वहाँ पर, उसी रात को दादाजी ने वहाँ पर जरा कहा कि जरा देख के आए कि सब आराम से है वो है।
टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज। और उन्होंने देखा और बहुत सरप्राइज थे वो नाना को देख के, नाना यानी कि वो फीमेल डोंकी, शी डोंकी है, कि बहुत विदाउट एपरेंट कॉज, बिना भी किसी खास स्पष्ट कारण के। एपरेंट कॉज होता है कि जो कारण ना समझ में आ रहा हो, विदाउट एपरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. See the difficult word, halter होता है जो जानवर के गले में रस्सी बांध देते हैं ना, जिससे बांधा जाता है, उसको halter कहते हैं, लगाम। और हे कहते हैं भूसा को, सूखी घास। तो जब वो देखे तो नाना जो थी, वो डोंकी जो थी, बहुत परेशान लग रही थी, और पुलिंग एट हर हॉल्टर, और अपना जो है रस्सी खींच रही थी, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और जो भूसे का बंडल रखा था उससे अपना सर दूर करने की कोशिश करती दिखाई दे रही थी, बड़ी परेशान दिख रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर ऑन हॉन्चेस, हॉन्चेस कहते हैं हेप को, कहते हैं बैक, है ना। तो नाना ने, दादाजी ने नाना को एक उसके पीछे लगाया, एक स्लैप चाटा, एंड शी जर्क्ड बैक, और वो उछली पीछे, है ना, जर्क्ड होता है, उसने झटका दिया पीछे। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसने टोटो को भी अपने संग खींच लिया। ही हैड ए फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद ए शार्प टीथ। पता वो क्यों परेशान हो रही थी? टोटो जो था, उसके जो लॉन्ग ईयर्स थे, बड़े बड़े कान थे, वो काट रहा था दांत से बेटा, इसलिए वो परेशान हो रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना यानी कि उनकी डोंकी कभी भी फ्रेंड नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evenings was large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब दूसरा किस्सा सुनिए कि जो सबसे मज़ेदार बात होती थी उसके लिए ट्रीट, जैसे कि पार्टी हो गई, बहुत मज़ा आता था उसको। टोटो का जब जाड़े का सीज़न होता तो शाम को दादी जो थी एक वार्म वाटर, गर्म पानी का बोल देती थी उसको नहाने के लिए टोटो को। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड्स, और वो बहुत चालाकी के संग पहले उसका टेम्परेचर चेक करता था, कितना गर्म है पानी। ही देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और धीरे धीरे अपना पैर बढ़ाता था पानी के लिए। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डालता था, देन द अदर, और तब दूसरा, है ना। पहले टेम्परेचर चेक करता था होशियारी के संग, फिर एक पैर डालता था पानी के टब में, और फिर दूसरा डालता था, एज ही हैड सीन मी डूइंग, और जैसा कि उसने मुझे करते देखा था। ऑथर कहता है कि ऑथर ऐसे करता होगा, पहले टेम्परेचर चेक करता होगा, तो वही टोटो फॉलो करता था। पहले उंगली से पानी चेक करता था, फिर एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था, अनटिल ही वॉज इन टू ए वाटर अप टू हिज नेक, और फिर वो गर्दन तक उस पानी में चला जाता था। वंस कंफर्टेबल, और जब कंफर्टेबल हो जाता था पानी के अंदर, ही वुड टेक हिज सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और एक साबुन लेता था अपने हाथ में और पैर में और सब जगह अपने रब करता था, साबुन लगाता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो गया, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जैसे वो बाहर निकलता था दौड़ के जाता था किचन में, और जहाँ खाना पकता था, और वहाँ आग के पास अपने आप को सुखाता था। इफ़ एनी वन लाव्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और जब ये सब वो परफॉर्म कर रहा होता, जब कर रहा होता था, अगर कोई इसको देख के हंस देता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो को बहुत बुरा लगता था, उनकी फीलिंग हर्ट हो जाती थी, भाई हंस रहे हो मेरे ऊपर। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो फिर नहाने से मना कर देता था, अब हम नहीं नहाएंगे, तुम हंसते हो। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन जो था टोटो ने लगभग अपने आप को उबाल ही लिया था, जिंदा उबाल लिया था। और कैसे, अब देखिए आगे नेक्स्ट पैरा में। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, और एक बड़ी सी किचन में गैस पे जो आग पर केतली रखी हुई थी, कैटल होता है, केतली को कहते हैं, और वो उसमें पानी हो रहा था चाय के लिए भी और टोटो के शाम के नहाने के लिए भी। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या बढ़िया करे, तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था टोटो को, तो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने डिसाइड किया कि लिड, जो केतली का लिड होता है ना, ढक्कन, वो हटा दें। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, और देखा कि भैया हाँ नहाने के लिए ठीक ठाक गर्म पानी है, ही गॉट इन, वो अंदर घुस गया, केतली के अंदर जाके चला गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और बस उसका जो सर था ना वो बाहर दिख रहा था। स्टिकिंग आउट होता है कि बस उसका सर बाहर अटका हुआ था, बाकी पूरा अंदर बैठा हुआ था।
दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर के लिए तो ये ठीक था, until the water began to boil, जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर टोटो जब नीचे से लगा पानी ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसने थोड़ा सा अपने आप को उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन लगा कि अरे बाहर तो बड़ी ठंडक है. सैट डाउन अगेन, फिर बैठ गया केतली में. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, हॉपिंग कहते हैं कूदने को, है, और वो ऊपर नीचे थोड़ी देर तक कूदता रहा. अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, और जब जो दादी आई तो उन्होंने हॉल्ड हिम होता है कि बलपूर्वक जोर लगा के खींचा केतली से, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटली, और वो आधा बॉयल हो चुका था उसमें, और केतली से बाहर खींचा दादी ने. इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. और ऑथर कहता है कि अगर दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा होता है जो शैतानी के लिए होता है अगर, तो टोटो का वो हिस्सा बहुत अच्छी तरह डेवलप था, यानी कि बहुत शैतान था. ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेज, जो भी हमेशा जो है चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देता था. वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, और जब कभी भी मेरी कोई आंटी जो थी मेरे पास उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, और पूरी कोशिश करता था कि उनकी ड्रेस पकड़ ले और उसमें एक छेद कर दे. सी द नेक्स्ट. वन डे एट लंच टाइम, अब दूसरा किस्सा सुनिए. वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. तो और एक दिन ऑथर बताता है कि लंच के समय, दोपहर के भोजन के समय, एक प्लेट पुलाव से भरी हुई डाइनिंग टेबल के बीच में रखी हुई थी. वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटोज स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. स्टफिंग होता है ठूसना, और जब हमने कमरे में प्रवेश किया, एंटर किया, तो देखा कि टोटो जो था चावल ठूस रहा है, मतलब सारा चावल खाए रहा. स्टफिंग होता है ठूस ठूस के खाना. माई ग्रैंड फादर मदर स्क्रीम्ड, माई दादी जो थी गुस्से से चिल्लाई, स्क्रीम कहता है चिल्लाने को. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक दूसरी आंटी जो थी आगे दौड़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो टोटो ने एक पानी से भरा ग्लास उनके चेहरे पर फेंक दिया. व्हेन ग्रैंड फादर अराइव, और जब ग्रैंड फादर आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने अपने वो पुलाव की प्लेट उठाई, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और एक खिड़की होता हुआ एग्जिट कर गया, घर के बाहर निकल गया, कमरे के बाहर निकल गया, समझ लो, कमरे से भाग गया. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और हमने उसको कटहल के एक पेड़ था उसकी टहनी पर बैठा देखा. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और उसने अभी भी प्लेट पकड़ी हुई थी पुलाव की. ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, और वो वहाँ पर कटहल के पेड़ पर पूरी दोपहर बैठा रहा. ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे अपना चावल खा रहा था, पुलाव. डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, जैसा लग रहा था कि उसने तय करके बैठा है कि एक एक चावल का दाना खा लेगा. एंड देन, ग्रेन होता है अनाज को कहते हैं, है ना, तो चावल की प्लेट थी, यानी कि वो तय किए बैठा हुआ, ऐसा लग रहा था कि सब एक एक दाना खाएगा. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, स्पाइट होता है कि उनको हर्ट करने के लिए, क्योंकि ग्रैंड मदर जो उसके ऊपर चिल्लाई थी ना, कह रहे पुलाव की प्लेट उसके हाथ में देख के, तो उसको स्पाइट होता है उनको हर्ट करने के लिए, दादी को, हु हैड स्क्रीन एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी. ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और उसने वो प्लेट पेड़ से नीचे फेंक दी. एंड चैटेड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज ऑफ, प्लेट जो थी जब सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई, तो वो आनंद से बहुत चैटर किया, बड़ा चहका. चैटर करने को कहते हैं चैटेड विद डिलाइट, की खुशी के मारे चहक उठा प्लेट को 100 टुकड़ों में देख के. सी the last obviously Toto was not the sort of pet we could कीप फॉर लॉन्ग, और ऑब्वियस है, बहुत स्पष्ट है कि इस टाइप का वो पेट नहीं था. सॉर्ट होता है काइंड ऑफ पेट, है ना, कि इस तरह का पालतू नहीं था कि हम उसको बहुत दिनों तक रख सकें. इवन ग्रैंड फादर रियलाइज्ड, इवन दादाजी ने भी सोचा कि वी वर नॉट वेल टू डू होता है हम धनी, है ना, पैसे वाले, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं. एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कार्टेन्स एंड वॉलपेपर, कि जो फ्रीक्वेंट होता है, जो आए दिन लॉस हो करता था, कभी प्लेट तोड़ देता था, कभी कपड़ों का, कभी पर्दों का, कभी वॉलपेपर का, तो उसको सह सके हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे. सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और दादाजी ने फिर से उस टांगा ड्राइवर को टोटो बेच दिया 3 रुपये में.
ठीक है, तो इतना जबर था टोटो। और मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर दिए इसी चैनल पे। गो थ्रू विद दिस लेसन, वर्क हार्ड। थैंक यू।